आज की स्टूडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ओसिया मंदिर। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ग्वालियर का तेली मंदिर। इसमें पूछा गया किसका शिखर जो है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो ग्वालियर का तेली मंदिर। अब यहाँ पे भारत के पर्यटन स्थल की बात करें, भारत के पर्यटन पर्यटन स्थल की बात करें जो यहाँ से लगभग पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो पहला जो है वो मृग नैनी, जिसको गुजरी महल भी कहा जाता है, मृग नैनी का महल, मृग नैनी का महल। और दूसरा जो है आपका मान मंदिर महल, दूसरा आपका मान मंदिर महल। और तीसरा आपको याद रखना है जय विलास महल। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अधिकतर पूछे गए थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? अजंता, कार्ले, राजगृह या कन्हेरी। तो 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं किस में है? तो आपको याद रखना है किस में है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कन्हेरी में 100 सी गुफा है। और कन्हेरी पे कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है ये मुंबई शहर में है। कन्हेरी कहाँ पर है? ये मुंबई शहर में स्थित है। और इस गुफा में यहाँ पर लगभग 109 गुफाएं हैं। यहाँ कन्हेरी में 109 गुफाएं हैं। और इन गुफाओं की बात करें तो इन गुफाओं में अधिकांश बौद्ध मठ हैं। क्या है? बौद्ध मठ है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जो बौद्ध भिक्षुओं के अध्ययन और ध्यान के लिए बनाया गया है। या फिर ध्यान के लिए बने हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? तो आबू का जैन मंदिर किससे बना है? बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट से, चूना पत्थर से, संगमरमर से। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब याद रखना है कि जो आबू का जो जैन मंदिर है ये इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सबसे पहले याद रखिए ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। कहाँ पर है? ये गुजरात में है। तो किसने निर्माण कराया था? चालुक्य सोलंकी, या फिर इसको सोलंकी भी बोलते थे। चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। यहाँ पे आबू का जो जैन मंदिर है गुजरात में नहीं है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। आपको याद रखना है कि गुजरात के जो चालुक्य सोलंकी शासक थे भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप, मांडू का महल। तो ये 2008 में पूछा गया है और अधिकतर ही पीसीएस लेवल का क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे। तो पीसीएस लेवल का और सभी लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका मांडू का महल। और ये खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं
और सांची के स्तूप, ये सब कहाँ पर है? तो ये जो सब है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्वतंत्र आधार या फिर चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाड़ंका जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है। बादामी के चालुक्यों से संबंध है। खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो इसमें से हमें सही कथन बताना है। तो इसमें जो सही कथन है वो आपका पहला है, स्वतंत्र आधार के मंदिर का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है लड़ंका जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए, तो ये भी सही है। और ये जो है आपका जो चौथा है वो गलत है। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 आपका सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं 1 2 3 है कि नहीं। तो ऑप्शन में 1 2 3, तो 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2018 में आया वो प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म और जैन धर्म से, या फिर जैन धर्म से। ये 1993 में प्रश्न पूछा गया है। तो जल्दी से इसका प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। अब आपको याद रखना है कि ये जो खजुराहो का जो मंदिर है, इसमें खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण, खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। निर्माण का उल्लेख मिलता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और ये मंदिर जो है, ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। ये जो खजुराहो का मंदिर है ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे, इसको आप ध्यान रखेंगे, बनाए गए थे। और ये जो मंदिर है ये हिंदू धर्म और जैन धर्म के साथ साथ ये जो है शैव धर्म, शाक्त धर्म और वैष्णव धर्म, और कौन है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश के राजाओं ने खजुराहो के स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था? बघेल, चंदेल, परमार या फिर बुंदेला। तो ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये चंदेल ने करवाया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर समर्पित है विष्णु को, सूर्य को, शिव को, पार्वती को। ये 2010 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट, शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदरिया महादेव, दशावतार, 64 योगिनी, चित्रगुप्त। तो कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो आपको याद रखना है दशावतार। ये जो है कहाँ पर नहीं है? ये खजुराहो में नहीं है। ये कहाँ पर है? तो आपको याद रखना देवगढ़ के ललितपुर में है। देवगढ़ के ललितपुर में स्थित है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो मंदिर है गुप्तकालीन मंदिर है, यह मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। दशावतार जो है ये गुप्तकालीन मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर नहीं, ये गुप्तकालीन है। बाकी जो बच गए हैं, बाकी जो ए बी और डी बच गए हैं, ये सब चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल, चाहमान, गुर्जर प्रतिहार, परमार। ये 1999-93 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो ये चंदेल ने निर्माण करवाया था। और खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, ये भी हमने बताया था, तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। छतरपुर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था, परमार, चेदी, राष्ट्रकूट, चंदेल ने। ये 1991 का प्रश्न है। तो खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो आपको याद रखना है वो चंदेल ने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए, परमार, चंदेल, मौर्य, होलकर। ये 2010 और 5 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका भी वही आंसर है, चंदेल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल राजाओं ने निर्माण कराया था सांची, ग्वालियर, उज्जैन, खजुराहो। तो आपको पता ही चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो चंदेल राजाओं ने क्या निर्माण कराया था, खजुराहो निर्माण कराया था, और ये 1999 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। पहला है, यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, या फिर इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो इसमें कौन कौन सा सही है, तो इसमें पहले ऑप्शन में देख लेते क्या क्या है। तो ऑप्शन में देखना कौन कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पहली बात तो इसमें यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, तो ये बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। और इसके बाद इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 और 4 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 1 और 4 है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 सी में है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी आईएएस का क्वेश्चन है, ये आईएएस का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उनका उत्तर का चयन करिए। अब स्तूप की बात करें तो ये देवगढ़ से संबंधित है। फिर चित्रकारी किससे संबंधित है, ये सांची से संबंधित है। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति जो है ये बाघ से संबंधित है। और बच गया दशावतार मंदिर जो है ये मथुरा से संबंधित है। तो इसका सही कोड क्या बनेगा, 3, 2, 1, 4, यानी कि 3214 इसका सही कोड है। तो ऑप्शन में देखते हैं 3214 है कि नहीं। तो ऑप्शन में यहाँ ऑप्शन ही गायब हो गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए 32 और 14, इसका ये राइट आंसर होगा। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।